सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जीव जब भगवान की शरण में जाना चाहता है तो आचार्य के माध्यम से जीव की शरणागति हो। शरणागति होने पर जीव के संचित कर्म नष्ट हो जाते, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः माम एकम शरणम ब्रज। जीव भगवान की शरण ग्रहण कर ले तो उसके पापों का भगवान विनाश कर देते हैं, और उसके जो पुण्य हैं वे पुण्य भी, उसके सुकृत भी उसके परिजनों में, उसके ज्ञाति बांधवों को देकर पाप पुण्य दोनों कर्मों से भगवान उसे मुक्त कर देते, क्योंकि पुण्य पाप दोनों परम पद की प्राप्ति में प्रतिबंधक हैं। ऐसा उपनिषद में कहा कि पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्य विपैति। और जब उसके कर्म प्रक्षीण कर्मांतरः, उसके कर्म प्रक्षीण हो जाते हैं, लेकिन प्रारब्ध तो उसे भोगना ही पड़ता है। इस जीवन में जितने कर्मों का भोग हमें करना है और उन्हीं कर्मों के अनुसार सारी व्यवस्था जो हमें प्राप्त हुई है, उतना तो हमें भोग करके ही समाप्त करना पड़ेगा। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। प्रारब्ध को तो भोग करके समाप्त करना पड़ेगा। कहते भगवान जब इतने कृपालु हैं, सारे कर्मों को विनष्ट कर देते हैं अपनी करुणा और कृपा के द्वारा, कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, तो प्रारब्ध तो थोड़ा ही है, उसको भी भगवान मिटा देते। तुम्हारे आचार्य कहते हैं भगवान प्रारब्ध को छोड़ देते हैं, कहते हैं प्रारब्ध तुम भोग करके समाप्त करो। इसीलिए श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज भी कहते हैं प्रारब्धेतर पूर्व पापमखिलम प्रामादिकम चोत्तरम। प्रारब्धेतर पूर्व पापमखिलम, प्रारब्ध से इतर जो पूर्व पाप है उसे तो भगवान समाप्त कर देते। प्रामादिकम चोत्तरम, अगर भगवान का शरणागत भक्त है तो शरणागति करने के बाद भी अगर प्रमाद के कारण उससे कोई अपराध बन जाता है तो उसे भी भगवान क्षमा कर देते। प्रामादिकम चोत्तरम न्यासेन क्षपयन्। लेकिन प्रारब्ध तो जीव को भोगना पड़ता है, और प्रारब्ध को जीव भोग कर शेष कर्मों को भगवान की कृपा से समाप्त करके वह जीवात्मा मुक्ति का अधिकारी बनता है। और उसके हृदय प्रदेश में विराजमान जो अंतर्यामी परमात्मा है, यो अंतरतो आत्मानं यमयति यम आत्मान वेद यस्यात्मा शरीरम, वे अंतर्यामी परमात्मा ही उस जीव को लेकर सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा उत्क्रमण करते हैं। जीव का शरीर से जब उत्क्रमण होता है, वेदांत में जिसको उत्क्रांति गत्यागति नाम सूत्र के द्वारा वेद व्यास जी ने वर्णन किया है, जीव का जब उत्क्रमण होता है तो स्वयं भगवान उस जीवात्मा को लेकर बड़ी ही सरलता और सुगमता से सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से निकल जाती है। ये भक्तों के लिए बड़ी सुगमता है। योगी अपने योग बल के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी का भेदन करके उत्क्रमण करता है, लेकिन शरणागत, बोले शरणागत तो भगवान के भरोसे रहता है। शरणागति का मतलब ही है कि सब कुछ भगवान पर छोड़ देना, सब कुछ भगवान पर छोड़ देना। आप जो आप करो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, संपूर्ण भार भगवान पर छोड़ देना, यही शरणागति। इसी को हमारे यहां भरन्यास कहते हैं। भरन्यास का मतलब अपने भारों का भगवान पर न्यास कर देना, छोड़ देना। तो भक्त इसकी भी चिंता नहीं करता कि सुषुम्ना नाड़ी से प्राण निकलेगा कि किस नाड़ी से निकलेगा, भगवान जाने जैसे निकले, हम तो भगवान भरोसे। अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाए तब कल्याण होगा। कहते हैं भक्त इसकी भी चिंता नहीं करता, शरणागत इसकी भी चिंता नहीं करता, वो भी अपने वश में नहीं। अंतिम समय में भगवान की स्मृति हो
यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय। भगवान कहते हैं अंतिम समय में जिस भाव को लेकर के व्यक्ति मरता है उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो कहते भाई इस पर भी विचार कर लो, अंतिम समय में भगवान का स्मरण करें, भगवान को प्राप्त हो जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। तो शरणागत भक्त ने कहा महाराज ये भी हमारे बस की बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शरणागत हम तो आपके भरोसे, इसकी भी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते कि हम अंतिम समय में आपका स्मरण कर पाएंगे। क्यों? बोले उस समय क्या परिस्थिति होगी पता नहीं। श्री कुलशेखर आलवार मुकुंदमाला स्तोत्र में कहते हैं कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। हे भगवान, आज ही मेरा मन आपके चरणों में समर्पित हो जाए और आप संभाल लो। क्यों? बोले प्राण प्रयाण समये, जब प्राण प्रयाण होगा उस समय कफवात पित्तैः, कफ वात पित्त तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है, शरीर में भयंकर पीड़ा होती है। कंठावरोधन विधौ, कंठ में आकर के कफ अवरुद्ध हो जाता, उस समय मैं आपका स्मरण नहीं कर पाऊंगा। मैं भगवान का, हे प्रभु मैं आपका स्मरण कर पाऊंगा, ऐसा संभव नहीं होगा। कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते, कहां आपका स्मरण हो पाएगा? इसलिए इसकी भी जिम्मेदारी मेरी नहीं, आपकी जिम्मेदारी। तो शरणागत भक्त को प्रयाण करने के लिए सुषुम्ना नाड़ी का भेदन करना पड़े, बोले ये भी उसकी जिम्मेदारी नहीं, भगवान की। तो भगवान कहते चलो हम ही तुमको ले चलेंगे। अंतर हृदय में विराजमान अंतर्यामी परमात्मा उसे लेकर के निकलते। हार्द्रा अनुग्रह मध्य लब्ध धमनी द्वारात बहिर्निर्गता। और अंतिम स्मरण, तो भगवान कहते हैं अंतिम समय में तुमको मेरे स्मरण की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही तुम्हारा स्मरण कर लूंगा। यदि वातादि दोषेन भक्ता माम च विस्मरेत अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। भगवान कहते हैं उस काल में मैं तुम्हारा स्मरण कर लूंगा और मैं तुम्हें परम गति प्रदान कर दूंगा। प्राण प्रयाण के समय जीव को दुख होता है, तो भगवान कहते हैं अहम स्मरामि मद्भक्तम, मैं अपने भक्त का स्मरण कर लूंगा, उस शरणागत का, और उसे परम गति प्रदान कर दूंगा। बात एक ही है, जीव भगवान का स्मरण करे चाहे भगवान जीव का स्मरण कर ले, काम बन जाता है। कैसे? एक महात्मा थे, सूरदास थे, बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में कोई मिला, बोले महाराज कहां जा रहे हो? महात्मा ने कहा बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे तो आंख ही नहीं है, तुम भगवान का क्या दर्शन करोगे? तो उस महात्मा ने कहा हमारे तो आंख नहीं है, लेकिन जिसका दर्शन करने जा रहे हैं उनके आंख है, वो हमको देख लेंगे तब भी हमारा कल्याण हो जाए। तो हम भगवान का स्मरण कर पावे ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता है, भगवान ही हमारा स्मरण कर ले, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती? अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। इसलिए भगवान का भक्त पूर्ण रूप से, शरणागत भक्त भगवान पर ही आश्रित रहता और ऐसी दिव्य शरणागति का मार्ग जीव को सत्संग से मिलता है। श्री राम कथा में पग पग पर शरणागति की महिमा का वर्णन